बड़ी खबर बता दूं, अफगानिस्तान के हालात पर पूरी दुनिया में बाइडेन की किरकिरी। मीडिया ने अमेरिका की अफगान वापसी को वियतनाम से जोड़ा। दुनिया भर की मीडिया ने अमेरिका की सबसे बड़ी हार करार दिया। मीडिया ने कहा अफगान बाइडेन के लिए पॉलिटिकल डिजास्टर साबित हुआ है। क्या ये वाकई अमेरिका के लिए और वहां के मौजूदा प्रेसिडेंट के लिए एक बड़ा ब्लॉट है, या वहां पर एक प्रेसिडेंट के नाम पर आप देखेंगे तो पूरी एक ट्रेल दिखाई देती है, जो जॉर्ज बुश से लेकर बराक ओबामा और उसके बाद आप आगे आ जाएं तो ट्रंप और फिर अब बाइडेन तक बात पहुंचती है। और बात जो भी हो, लोग वहां पर ठीक है, जैसा कि बाइडेन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ट्रंप का लिया हुआ डिसीजन था, लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि अमेरिका ने एज अ होल क्या डिसीजन लिया और क्या अपने लिए हुए डिसीजन को क्या मिशन अकम्प्लिश कर पाया, या ये रण छोड़ अमेरिका है। कहीं ये रण छोड़ अमेरिका तो नहीं है, कहां से भागा एक्चुअली, कहां पर यह आरोप लगता है कि अमेरिका गया लेकिन बगैर अपना काम पूरा किए, डेमोक्रेसी या वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन में इंटरवीन करने के बाद बगैर उसको अंजाम तक पहुंचाए वहां से चला गया। 1975 वियतनाम की बात करते हैं, वहां पर नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम में जो लेफ्ट ओरिएंटेशन के जो नेता थे, उनका आप जानते हैं, उनके बीच में इंटरवीन करने के लिए और ये कहने के लिए कि दक्षिण वियतनाम में ऐसा नहीं चलेगा, वहां पर सपोर्ट करने के लिए पहुंचा। आज के मुकाबले 5 लाख सैनिक वहां पर भेजे गए थे और न जाने कितना पैसा लगाया गया। 19 साल तक वहां मौजूदगी रही, लेकिन उसके बाद वापस आना पड़ा। और लोग वो भूलते नहीं है कैसे एक बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड कराकर अमेरिका के जो समर्थक या अमेरिका की तरफ लीनियंसी रखने वाले लोग या वहां अमेरिकी जो रह गए थे उनको ले जाने के लिए वहां से हेलीकॉप्टर उड़ा था। वियतनाम है अगर, तो फिर आप उधर देखिए 1961 में, इसके पहले क्यूबा वाली बात भी लोगों को याद आती है। फिदेल कास्त्रो के खिलाफ जब अमेरिका ने ये ऑपरेशन शुरू किया था और वहां पर भी एक तरीके से मुंह की खाई थी और बाद में उसको एक तरीके से मुंह चढ़ाने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। और यहां पर भी यही आरोप लगता है कि बगैर अपना काम पूरा किए वो वापस आए। सोमालिया में इसी तरीके से 1991 का हवाला देते हुए ये कहा जाता है कि सोमालिया में भी गए तो ये बहुत बहादुर बनकर थे, लेकिन आना वैसे पड़ा था कि बाद में ये दुनिया को मुंह नहीं दिखा पा रहे थे। और अफगानिस्तान अब ये ताजा मामला है। क्या ये पूरी बातें मिलकर अमेरिका के लिए ऐसे हालात बना रही हैं जिसमें जवाब देना उनके लिए मुश्किल होगा? क्या बाइडेन का फेम, मीडिया बोली शेम शेम, अमेरिकी एक्सपेरिमेंट का शर्मिंदगी भरा अध्याय, क्या ये द न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर ये हेडलाइन है तो ये क्या कहती है? द गार्जियन, अलकायदा फिर पनपा तो अमेरिकी जनता कभी माफ नहीं करेगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कहता है वो भी देख लीजिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है बाइडेन का बयान सबसे शर्मनाक। ये क्यों हो रहा है? अगर जैसा आर्लेकर साहब कह रहे हैं वही एक्चुअली परसेप्शन होना चाहिए तो ये क्यों दिखाई दे रहा है? बीबीसी क्या कह रहा है? अमेरिका की साख पर सवाल खड़ा हुआ, ये क्यों हो रहा है? सीएनएन क्या कह रहा है? अफगानिस्तान बाइडेन के लिए पॉलिटिकल डिजास्टर है। पॉलिटिको की तरफ से उसने क्या कहा है? पॉलिटिको कहता है अफगानिस्तान को लेकर व्हाइट हाउस पर हमला है। डॉयचे वेले, जर्मनी का यह मुख्य प्लेटफॉर्म, अफगानिस्तान में अमेरिका फेल हो गया। हर तरीके से ये स्टैंपिंग, हर तरफ से सर्टिफिकेट क्यों दिए जा रहे हैं? क्या अब भी इस नजरिए को झुठलाया जा सकता है कि ये एक टैक्टिकल मिस्टेक, एक ब्लंडर हुआ है अमेरिका की तरफ से? आर्लेकर साहब देखिए दिनेश जी, दिस इज ऑल प्रेस्टिट्यूट मीडिया। जैसे भारत में भी आप अगर देखें, मीडिया बहुत भारत के खिलाफ भी बरगलाते रहता है, भारत अच्छे काम कर रहा है। खैर, अब क्या करना है? देखिए 180,000 की अफगानी सेना ने जो 30,000 अफगानी हमारे कोलैबोरेटर थे, जो हमारे मीडिएटर्स थे, जो हमारे ट्रांसलेटर्स थे, जिन्होंने हमें 20 साल से मदद की एज अ पार्ट ऑफ आवर एग्जिट प्लान, नॉलेज ट्रांसफर, वी गिव इट टू अफगान फोर्सेस, दे हैंड इट ओवर टू तालिबान घर में घुस के उनकी शिनाख्त कर रहा है, उन्हें मार डाल रहा है। अमेरिका का अभी दायित्व है, हमने 10,000 लोगों को इवैक्यूएट किया, हमने एयरपोर्ट की सुरक्षा जिम्मेदारी हमारी है। भारत जो अपने लोगों को निकाल रहा है वहां से, दैट इज थैंक्स टू अमेरिका। आप कितने भी हमें दूषण दे, इतना याद रखिएगा, अगर हम नहीं होते तो भारत वहां से एक आदमी को भी नहीं निकाल पाता। पूरी जिम्मेदारी अभी भी अमेरिका की है फॉर गिविंग अ सेफ पैसेज, and we will continue to do that। नहीं, आर्लेकर साहब मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, देव आर्लेकर साहब, एक ऐसा मौका भी आता है जब आप अपने शायद संबंधी से भी शिकायत करते हैं, आप अपने मित्र से भी शिकायत करते हैं, आप अपने बहुत अच्छे दोस्त को भी ये कहते हैं कि तुमने गलत किया, क्या ये तुमने गलत किया कि नहीं किया, तो इसको आप इस तरीके से एलिगेशन ना लें। लेकिन क्या आज की सच्चाई से मुंह मोड़ा जा सकता है? जरा इस बारे में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।